फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें एक हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, आज का जो लो हुआ करता था 8 रुपए 5 पैसे का, उसके बाद से अगर इसका आज के हाई को देखोगे तो 8 रुपए 45 पैसे का इसने हाई बनाया। दैट मीन्स आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में करीब करीब हमें 5% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। उसके बाद ग्रेजुअली इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, फिर जाके ये स्टॉक 8 रुपए 20 पैसे में क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। तो देखा है तो सुजलोन एनर्जी में थोड़ा सा हमें आज के दिन अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। आज के दिन सुजलोन एनर्जी हमें एक छोटी सी तेजी बनते हुए दिखाई दी है, लेकिन ये तेजी हमें सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया। अल्टीमेटली डे एंड में सुजलोन एनर्जी 8 रुपए 20 पैसे के लेवल में क्लोज होता हुआ दिखाई दे। दैट मीन्स बैक टू उसी लेवल में आ गया जिस लेवल पर सुजलोन एनर्जी पिछले 2-3 दिन पहले से हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब ये जो आज के दिन सुजलोन एनर्जी में जो ये जो हमें हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दी है, इसका रीजन हम सभी को अच्छी तरीके से पता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि कंपनी की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है कि कंपनी इस महीने 10 तारीख को अपना क्वार्टरली रिजल्ट पेश करने वाली है। तो कंपनी की तरफ से जो खबर आता हुआ दिखाई दिया, इस खबर के वजह से देखा है तो अभी सुजलोन एनर्जी में हमें थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। सुजलोन एनर्जी में उतना कुछ खास हमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर कोई कुछ शार्प हमें गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही। इसका रीजन यही है कि कुछ दिनों बाद ही सुजलोन एनर्जी का Q2 का रिजल्ट आने वाला है। अब इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ही आस लगा के बैठे हुए हैं कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर आप इसके Q1 के रिजल्ट को देखोगे दोस्तों, Q1 में सुजलोन एनर्जी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट सुजलोन एनर्जी ने निकाला था। तो जिस तरह का परफॉर्मेंस सुजलोन एनर्जी ने पिछले क्वार्टर में दिया था, इन्वेस्टर्स उसी तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर उसी तरह का प्रॉफिट नहीं भी होता तो ऑन एन एवरेज उसके इर्द गिर्द ही सोच रहा है कि इन्वेस्टर्स उसके आसपास का ही फिगर इस बार भी सुजलोन एनर्जी दे। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा दोस्तों, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 10 तारीख को हमें क्लियरली पता चल जाएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना दोस्तों कि आपका नजरिया इस चीज को लेकर क्या है। इस क्वार्टर में क्या सुजलोन एनर्जी प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अब दोस्तों मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा, वो आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी का ऑर्डर बुक कितना ज्यादा मजबूत है, किस तरह का सुजलोन एनर्जी को ऑर्डर हमें आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे, यहाँ पर देखो दोस्तों, वेदांता ग्रुप 1000 मेगावाट का विंड और सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट कर्नाटका में सेटअप करने वाली है। और ये जो 1000 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो सेटअप हो रहा है, ये प्रोजेक्ट सेटअप होने के बाद सिमेल्टर्स के द्वारा राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तीनों स्टेट में भेज दिया जाएगा इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क के थ्रू। अब वेदांता ग्रुप का ये कहना है कि आने वाले 5 सालों में ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाली है। और इस प्रोजेक्ट में देखा है तो वो लोग क्लोज टू 50,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में। और देखा है तो कर्नाटका से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल है कि ये वेदांता ग्रुप का आर्टिकल मैं आपको इस वीडियो में क्यों दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों उसे क्लियर करने के लिए मैं आपको सुजलोन एनर्जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता हूँ। और अगर आप सुजलोन एनर्जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पर आप यही देख पा रहे हो कि सुजलोन एनर्जी के साथ ऑलरेडी वेदांता ग्रुप एक प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। दैट मीन्स सुजलोन एनर्जी का क्लाइंट ऑलरेडी वेदांता ग्रुप है। इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों? इसका मतलब यही निकल कर आ रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में हमें ऐसा सुनने को मिल सकता है कि वेदांता ग्रुप से भी सुजलोन एनर्जी को कुछ प्रोजेक्ट्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखकर एक चीज तो क्लियर हो गया है कि वेदांता ग्रुप ऑलरेडी सुजलोन एनर्जी का क्लाइंट है। ऑलरेडी सुजलोन एनर्जी को वेदांता ग्रुप से प्रोजेक्ट्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी एक चीज है दोस्तों कि अगर आप रिकॉल करोगे, रिसेंटली सुजलोन एनर्जी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट हमें डिफरेंट कंपनी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रुप को देख लो, ग्रीनको को देख लो, सेनकॉर्प को देख लो, या फिर आदित्य ग्रुप को देख लो। ये सारे बड़े बड़े कंपनी से सुजलोन एनर्जी को हमें प्रोजेक्ट्स अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से सुजलोन एनर्जी के फाइनेंशियल में एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दे रही है, और कंपनी के मैनेजमेंट ने जिस तरह से स्टेप लेना शुरू किया है कि कंपनी को वो लोग अब डेट फ्री बनाने का पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, और ये कोशिश देखा है तो हमें कुछ हद तक सक्सेस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का राइट इशू भी सक्सेसफुल हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर देखा है तो सुजलोन एनर्जी में हमें एक पॉजिटिविटी बनते हुए दिखाई दे रही है धीरे धीरे करके। तो ये सारे एक्सपेक्ट को देखकर हम एक चीज तो समझ पाए दोस्तों कि नो डाउट आने वाले समय का सुजलोन एनर्जी एक मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाला है। सुजलोन एनर्जी अभी धीरे धीरे करके ट्रैक पे भी आ रहा है, प्रोजेक्ट्स भी अच्छा खासा मिल रहा है। और बीइंग अ पेनी स्टॉक सुजलोन एनर्जी देखा जाए तो अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने में सक्षम रहा है। तो सलाह यही रहेगी कि अगर आप एक पावर सेक्टर के पेनी स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो देखा है तो सुजलोन एनर्जी बहुत ज्यादा ही प्रेफरेबल
स्टॉक रहने वाला है। अगर हम एज अ इन्वेस्टर सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो नो डाउट आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी और इस तेजी का बेनिफिट देखा है तो हमें ही डायरेक्टली मिलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।